जय भीम, आया मजा, जय भीम, बोले सोनिया, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। रविकांत मसीह जी को सुना, बहुत ही जोश, बहुत ही होश। इस ढंग से इन्होंने हर चीज बयां करी है। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारा आयोजन इन्होंने संगठित करके किया है। अब मैं आमंत्रित करूंगा श्री रवि कुमार करण जी को। इसके बाद मिस्टर भाटिया जी तैयार रहे हैं, वो भी 2 मिनट कहेंगे। रवि कुमार करण जी। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं साथियों आपसे नारा सुनना चाहूंगा, इतनी जोर की आवाज आए कि मंडी में बैठे, मंडी में रैली हो रही है, मोदी जी वहां पहुंचे हैं, वहां तक भी पहुंच जाए। जय 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 भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम। मंच पे विराजमान संयुक्त मोर्चा के सभी साथी, भीम आर्मी भारत एकता मिशन के राष्ट्रीय महासचिव हितेश माही जी और भीम आर्मी भारत एकता मिशन के प्रदेश प्रभारी हमारे हितेश माही जी और भीम आर्मी भारत एकता मिशन के हमारे महासचिव और तमाम यहां पर विराजमान सभी साथी, इस उन्ना की धरती को जितनी बार नतमस्तक किया जाए, जितनी बार उन्ना की धरती को शीश निवाया जाए, उतनी बार कम होगा। आज मैं उन्ना के उस गुरुद्वारे में गया जहां पर 22 जनवरी 2001 को 2005 को एक ऐसा युद्ध हुआ था जिसको भूला नहीं जा सकता है। हमारे समाज के छोटे छोटे बच्चों को कांग्रेस की सरकार थी, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी अब इस धरती पर नहीं है, उनके बारे में मैं अब ज्यादा उनके बारे में नहीं बोलूंगा, लेकिन उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चों को, हमारी माताओं को, बहनों को, यहां तक कि बुजुर्गों को भी नहीं बख्शा गया था। बसों में ढूंढ ढूंढ कर पूछा जाता था कि कौन सा चमार जाति का है, उठा के डाल दो जेल में। बहुत ही दुखद था वो घटनाक्रम। बच्चे बच्चे की उस गाथा को जो है वहां पर गुरुद्वारे में अंकित किया गया है, लिखा गया है कि कौन कौन उस संग्राम के योद्धा थे। उस युद्ध को जिस तरीके से लड़ा गया, तो उस समय के मुख्यमंत्री जी जब उन्हें पता लगा कि अब तो रस्सी गले पे आ गई है, ऐसा ना हो कि टांग दिए जाए, पहुंचे गुरुद्वारा साहब में। वहां पर वहां के लोगों के बीच बैठकर माफी मांगी, लेकिन वो वक्त और वो समय नहीं भूला जा सकता। उसका हिसाब तो पुश्तों तक लिया जाएगा, पुश्तों तक। वो 2005 का विषय मैं आपको यहां से ऐलान करता हूं कि उस समय के मुख्यमंत्री की पुश्तों तक हिसाब लिया जाएगा। वो दिन नहीं भूला हूं मैं। छोटे छोटे बच्चों को
जब प्यास लगती थी तो पेशाब पिलाते थे ये। उस टाइम के जो थानेदार हैं, उस टाइम के जो प्रशासनिक अधिकारी है, इतना जुल्म इस समाज के लोगों पर हुआ है। वो घटना जो है पूरे हिंदुस्तान में भड़की थी। तो साथियों, ये जो चूजा है, चूजा जिसका खौफ समझते हैं आप लोग कि ये क्या चूजा है, जैसे मुर्गी का अंडा होता है ना, अभी जयराम ने दिया है, जयराम ने दिया है। तो जयराम ठाकुर जी ने इसको 1 साल पहले दिया था। अब वो अंडे से जो है यूं करके बाहर आने की कोशिश कर रहा है। अब अपने ही आका को बोलता है कि मैं मंडी में काले झंडे लगाऊंगा घर के ऊपर। हमारे जो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं उनको ऐलान करता है। तो हमने कल कहा फेसबुक के माध्यम से, अरे तुझ में दम है, अगर तू वाकई राजपुताना है तो नहीं दिखाएंगे। क्योंकि कल ही शाम को बड़ी डरपोक अंदाज में माफी मांगते हुए कहा, मैंने तो काले झंडे लगाने के लिए बोला था, मैंने ये नहीं बोला कि प्रधानमंत्री को दिखाओ, उनके बीच जाओ। अगर कोई फंसता भी है, चाहे हम उनका ही आदमी होता है, तो उसको अंदर ठोक दो। इतना कायर और इतना बुज़दिल आदमी है वो चूजा। तो साथियों, आप लोगों को बिल्कुल भी भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। और यहां पर जो बैठे योद्धा हैं, योद्धा जिन्होंने एक कॉल पर पूरे प्रदेश के कोने कोने से यहां पहुंचने की बहुत ही हिम्मत जुटाई। और हमारे प्रदेश के अब समय आ गया है। एक समय इन्होंने शिमला से शव यात्रा निकाली थी। शव यात्रा हमारे जो, वैसे तो मैं बहुत कम ही धर्म और आस्था पर विश्वास रखता हूं, लेकिन जो हमारे गुरुओं की जो बातें हैं उनको भी मैं याद रखता हूं। तो जो उसमें कहा गया है कि जब शव यात्रा निकाली जाती है, या कोई चाहे और रीजनल में किसी की निकले, चाहे वो वैसे बुत बना के निकले, तो ये जो शव यात्रा निकाली जाती है, या किसी का बाप जिसकी शव यात्रा में कोई बेटा शामिल ना हुआ हो, तो वो बेटा जो है एक शव बना लेता है, तो वो हरिद्वार की ओर निकल जाता है। तो वहां पर जो है वो एक इस तरीके का संस्कार होता है। तो ये पता नहीं कर्म का जला, ये पता नहीं क्या करके आया वहां पर। और जो एट्रोसिटी और आरक्षण की शव यात्रा निकाली, ऊपर लिख दिया आरक्षण और एट्रोसिटी एक्ट। आरक्षण और एट्रोसिटी एक्ट इसकी आने वाली 7 पुश्तें नहीं खत्म कर सकती। यहां तक कि खुद केंद्र में बैठा प्रधानमंत्री, केंद्र में बैठे राष्ट्रपति महोदय भी जब तक विधान सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर 3/3 बहुमत नहीं होगा, तब तक एट्रोसिटी एक्ट और आरक्षण की खत्म करने की बात ही दिमाग से निकाल दे। लेकिन ये धोखेबाज इतना है, इसे पता है एससी और एसटी को गाली दो, ओबीसी को छेड़ो मत। लेकिन याद रखो, एससी, एसटी और ओबीसी ये जो है तीनों जो है, इनको सबको जो है बाबा साहब अम्बेडकर और उनकी जो संविधान है, सबके अधिकारों को सुरक्षित किया है। इनकी चाल है, पहले चूंडी मारो, अगर चीखता है तो चुप बैठ जाओ। तो मेरे साथियों, हमने तो चूंडी तो झेल ली है, अब गला पकड़ने की बारी सरकार की है। गला सरकार का पकड़ा जाएगा। और रवि बसी, साथी रवि बसी ने जैसे कहा है कि अगला
पड़ाव सिरमौर होगा, उसके बाद धर्मशाला होगा, उसके बाद गुरु रविदास जयंती जो है शिमला के ऐतिहासिक अंबेडकर चौक में मनाई जाएगी। ये जो चूजा है ना, ये चूजा कहता था कि मैं अंबेडकर चौक से यात्रा निकालूंगा, तो हमने भी कह दिया था अंबेडकर चौक पे पहुंचने से पहले अपने घर में सबको मत्था टेक के आइयो, सबको मत्था टेक के आइयो बेटा। ये अंबेडकर चौक में जो यहाँ पे शिमला की राजधानी में हमारे 100 से 150 लोग ही 150 लोग ही काफी थे। इस आदमी जो ये चूजा है, इस चूजे की इतनी हिम्मत नहीं हुई विधानसभा के बाहर छटपटाकर वहां पर कनेडी चौक वहां पर छटपटाया, वहां पर अर्थी बनाई और वहीं से भाग लिया नीचे नीचे होके। और पुलिस प्रोटेक्शन में, पुलिस के सरकार के इतने गहरे रिश्ते हैं, इनके विक्रम आदित्य सिंह, अनुराग ठाकुर और सतपाल सत्ती, ये उनका मुखिया जयराम ठाकुर, ये सारे जो है ये इसके इस स्क्रिप्ट के माहिर लोग हैं। इन लोगों पर हम रहे ना रहे, पर मैं साथियों इस मंच से एक बात कहूंगा कि इन लोगों पर कतई विश्वास मत करना, क्योंकि ये जो स्क्रिप्ट लिखी गई है इन्हीं की लिखी गई है। और आने वाले दिनों में अगर हम लोग नहीं संभले, अगर हम लोग इतना जागरूकता जो है इस वक्त हमारे लोगों के बीच यहाँ पर पहुंचे हैं, इतनी ही जागरूकता से जहां की कॉल होगी, चाहे सिरमौर हो, चाहे नाहन हो, चाहे पौंटा हो या फिर शिमला हो, इतने ही जोश के साथ वहां पर भी पहुंचना है। मैं जानता हूं कि हमारे समाज के लोगों के पास पैसा नहीं है। आज देख रहा था मोदी जी की बसें रैली के लिए सड़कों पर खड़ी थी, पकड़ पकड़ कर बिठा रहे थे। अरे इतनी बसें हमारे को दे दी होती तो यहाँ पर तो हम पूरा जो है सब का सब भर देते। तो इन लोगों का सोच और इन लोगों की जो है घटिया मानसिकता जो है, इसको लेकर जो है हमें सावधान रहना होगा। यह तो सिर्फ एक छोटा सा इनका बहाना है कि हम आयोग को लेकर मांग कर रहे हैं। पहले मांग करते थे स्वर्ण आयोग बनाने की, लेकिन भीम आर्मी की चक्की जो है ना बहुत बारीक पिसती है, बहुत बारीक पिसती है। वो पिसता इस तरीके से पिसा कि वो सामान्य हो गया, सामान्य हो गया। अब उन्ना तक पहुंचा है, अब बसी जी ने संभाला है, तो अब देखना उसका चूरमा भी बनाएंगे। तो आप लोगों का मैं बहुत बहुत ऋणी हूं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवादी हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं आमंत्रित करूं